पाकिस्तान की कोशिशें और पेशगी इकदामात रंग ले आए। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। काबीना से खिताब में कहा, मुआहिदे में तमाम सूबों और आर्मी चीफ ने भी कलीदी किरदार निभाया। अखियार के ओछे हथकंडों को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन ने खूब ढिंडोरे पीटे कि मिनी बजट आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काबीना की दिन रात मेहनत ना होती तो हम इतनी जल्दी यहाँ तक ना पहुँचते। पूरी कौम ने इस हदफ के हसूल में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। आम आदमी ने बहुत तकालीफ उठाई, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुकूमत ने चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया और अपनी परफॉर्मेंस से IMF को भी हैरान कर दिया। IMF की टैक्स कलेक्शन में कमी के ऑफर हमने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम से ही तरक्की का अमल आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान का IMF से $2 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। रकम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मिलेगी। IMF का एलामिया जारी, $1 अरब मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1 अरब 30 करोड़ का मुआहिदा भी तय। क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए पहले मरहले में $1 अरब जारी होंगे। IMF जायजा मिशन पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ हासिल करने का मुतरफ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सख्त मालियाती पॉलिसी के बायस इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने और तवानाई इस्लाहात के लिए इक़दाम किए गए। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। अफरात ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। आलमी दारा महंगाई 5 से 7% तक रहने और गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी पुरुमीद। 1 जुलाई से ज़रूरी टैक्स वसूली यकीनी बनाने पर जोर। IMF का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद और हिमायत जारी रखने का भी आज़म। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दाम का आगाज। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरी शामिल। हसास इदारों के नुमाइंदे और CTV हुक्काम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की भीख मांगने के बढ़ते रुझानात का भी सद्देबाब करेगी। कमेटी सूबाई सतह पर FVR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अभी तक प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं को JIT में तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI रहनुमाओं को फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत की शेख वक्कास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा करवाने की हिदायत। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात। हलीमा खान JIT के सामने पेश हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 25 मार्च को सजा मअतली का केस मुकर्रर था। मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार 54 साला हाउस वाइफ हैं। सजा मअतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। दरख्वास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। PCL में शहरी का नाम डालने से मुतल्लिक केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालतें बार बार लिख रही हैं लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से करती आ रही है। हाई कोर्ट स्नैप की सिफारिश पर सफरी पाबंदी की लिस्ट में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी, मगर फिर भी वही कुछ हो रहा है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। अदालत ने केस में DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 सीनियर वकला अदालती मुआवनत के लिए मुकर्रर।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान मंजूर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में 84 इक़दामात तजवीज़। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल सिविल इंतजामिया को दिया जाएगा। 4th शेड्यूल को वक्तन फ़वक्तन अपडेट किया जाएगा और इसमें शामिल अफराद की कड़ी निगरानी होगी। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। अमरीका के 92 फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में से 89 कैंसिल किए जाने का इंकशाफ। मफरूज स्कॉलर्स से 80 करोड़ की रकम बतौर जुर्माना भी ली जा चुकी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC ने बताया भगोड़े स्कॉलर्स की तादाद 96 है, कुछ केसेस अदालतों में भी हैं। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा ऐसे लोगों के शनाख्ती कार्ड और असनाद ब्लॉक होनी चाहिए। इजलास में नंबर्स के लिए तलबा को ब्लैकमेल किए जाने का भी इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि नंबर्स के लिए तलबा को ब्लैकमेल किया जाता है। जो पर्चा बनाता है नंबर भी वही देता है जो ब्लैकमेलिंग का बायस बनता है। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों में खातिन और बच्चा पार्टी का रश। ज्यादातर रेडीमेड मलबूसात और ज्वेलरी की दुकानों पर डेरे। खातिन को मनपसंद चूड़ियों और कपड़ों से मैचिंग करते बैग्स की तलाश। हैदराबाद में नया ट्रेंड, खातिन अपनी पसंद के नाम वाली चूड़ियां तैयार कराने लगी। कांच की चूड़ियों पर कांच के जरिए ही नाम लिखा जाता है। लाहौर के शहरियों का कीमतें हाई होने का शिकवा, ज्यादातर विंडो शॉपिंग करने तक ही महदूद। फैसलाबाद में भी खातिन को सस्ते दामों मतलूब अशिया की तलाश। कहती हैं बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हर चीज की कीमत पहुंच से बाहर है। हुकूमत कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखे। पाकिस्तान रेलवे का कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए चलेगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना हुई। दूसरी ट्रेन सिटी स्टेशन से कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। उधर पंजाब के सरकारी स्कूलों में ईद की छुट्टियों का आगाज 28 मार्च से होगा। तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। KP के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियां 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। नवा साल 29 रोजे होने का इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी शवाल के चांद से मुतल्लिक पेशगोई कर दी। एलामिया में कहा गया कि शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे तक होगी, जिसे आम आंख से भी देखा जा सकेगा। माहे सयाम की पुरनूर सातों में 92 न्यूज़ के खुसूसी रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात नाजरीन में मकबूल। 25वें रोज़े की नशरियात का मौजू था बरकत और नहूसत का इस्लामी तसव्वुर। उलमाए कराम और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपनी पुरअसर बातों से नाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। नात खां हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी और मोहम्मद जवाद नक्शबंदी ने दिलकश कलाम से समा बांध दिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का भी मुतालबा। पैनल की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने पर रॉ पर पाबंदी लगाई जाए। रिपोर्ट में भारत में इंसानी हुकूक के मसाइल को नज़रअंदाज करने का भी जिक्र। लिखा कि भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हो रहा है। हिंदू कौम परस्त वज़ीर आज़म मोदी ने भी मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी की। इसराइल के हमले शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ है। शाम में तामीर नौ और इमदादी कामों को आसान बनाने के लिए पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नामजद मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। शाम का नया अबूरी आइन कानून की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त करार। उधर अमरीका ने शाम को पाबंदियों में रिलीफ के बदले मुतालबात पेश कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में ताउन और कीमियाई हथियारों के बाकी मानदा जखीरे को तबाह करना होगा।
गाजा पर इजरायली बर्बरियत जारी, 24 घंटों में बच्चों समेत 38 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी फौज का गाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में जबरी नकल मकानी का भी हुक्म। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता। गाजा में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जायद का फलस्तीनी अवाम के लिए फौरी इमदाद और 2 रियासती हल की हिमायत पर जोर। उधर यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर बराए मसावात के गाजा में इजरायली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। इजराइल से आलमी इंसानी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तांबुल और अनकारा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलबा ने क्लासेस का बॉयकॉट किया। पुलिस गुज़िश्ता 6 दिनों में 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन पर पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया। जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की इमाम ओगलू की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबी कवानीन में तरमीम के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक वोट रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत दिखाना जरूरी होगा। तमाम रियासतें वोटर लिस्ट शेयर करने की पाबंद होंगी। अहकामात की तामील न करने वाली रियासतों की वफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी।